फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सीरीज पैरेलल की क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सी इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं। फिर से मैंने दो पॉइंट मेंशन कर दिया, ए एंड बी। आई हैव गिवन सो मेनी कैपेसिटर्स ओवर हियर, इट इज लाइक 8 कैपेसिटर्स ओवर हियर, राइट। और सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैंने सी सी लिख दी, सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है। आपको बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, दैट इज द लैंग्वेज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलो सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहले ये पॉइंट ए मैंने लिखा हुआ है, देखो ए पॉइंट ए है। तो आप देखो जहां जहां कनेक्टिंग वायर जा रहा है वहां वहां ए लिखते जाओ। यहाँ से ये भी पॉइंट ए हो जाएगा और ऊपर गया ये भी पॉइंट ए हो गया, राइट। अब कर्सर को फॉलो कीजिए, ये बी है, देखो कनेक्टिंग वायर जा रहा है तो ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। सीधा चलते जाओ, ऊपर कनेक्टिंग वायर है तो उस पॉइंट को आप बी बोल दोगे। ओके, क्लियर है आपको। अब मुझे ये दिख रहा है, देखो ऊपर वाले एक एक करके देखो, ये पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में दो कैपेसिटर है सी सी। ओके, ए एंड बी के बीच में ऊपर में दो कैपेसिटर है सी सी। नीचे में देखो ए एंड बी के बीच में दो कैपेसिटर है सी सी। अच्छा, ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है या पैरेलल में? आप देखो ये सर सी और सी के बीच में तो कोई जंक्शन है ही नहीं, because there is no junction between these two capacitor. We can say that they are in series. Okay, वैसे ही और देख लेते हैं, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, वहां पे देखो एक कैपेसिटर सी आ रहा है, फिर से एक कैपेसिटर सी आ रहा है। ओके, बी, ए और बी के बीच में फिर से दो कैपेसिटर आ गए जो कि आपस में सीरीज में है और दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस सी सी है। अच्छा, यहाँ पे देखो ऊपर में एक, जैसे मैंने एक कर्व लाइन बना के ले गया है, ऐसा है ना, कर्व लाइन बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि नीचे का वायर और ऊपर का वायर एक्चुअली कनेक्शन में है नहीं। ठीक है, ये दोनों फिजिकल कनेक्शन में है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है जहां पे आपको कट करता हुआ ये और ये कर्व लाइन कट करता दिख रहा है, वो एक्चुअली जंक्शन है नहीं। ओके, वो एक्चुअली जंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखो ए और बी के बीच में कैपेसिटर सी एंड सी आ गया, दो कैपेसिटर है और वो दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या करते हैं, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो मन में कर लोगे आप। तो मैंने चारों, एक पॉइंट ए लिख दिया, दूसरा पॉइंट बी लिख दिया। देखो ऊपर के दो कैपेसिटर बना लिए, फिर ये वाले दो कैपेसिटर भी ए और बी के अक्रॉस ही है, ए और बी के अक्रॉस दो बना लिए। ये दोनों कैपेसिटर देखो डायगोनल वाला सी एंड सी, वो भी ए एंड बी के अक्रॉस है, तो ए एंड बी के अक्रॉस सी सी बना लिया। लास्ट ए एंड बी के अक्रॉस ये सी सी है, तो भी बना लिया, ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्लियर कर दिख रहा है कि ये जो दो सी है आपस में ए और बी के बीच में सब सीरीज 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 में है ना, बिकॉज उन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है। नो जंक्शन मतलब दो कंसेक्यूटिव आसपास में रखे हुए कैपेसिटर के बीच में जंक्शन नहीं हो, आप क्या कहेंगे, वो दोनों सीरीज में है। तो ये ऊपर का दोनों सी हो या किसी भी ब्रांच में जो दो सी सी आ रहे हैं, सब कैसे हैं, सीरीज में है। और सीरीज में सी इक्विवेलेंट क्या पढ़ते हो आप, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, दो के लिए है ना। दोनों सी सी है तो सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी, सी बाई टू हो जाता है ना। ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो सी बाई टू। तो ऊपर वाला ए एंड बी पॉइंट के बीच में सी बाई टू, फिर सी बाई टू, फिर से सी बाई टू, फिर से सी बाई टू, लिख दिया सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू। ओके, आई होप यू गॉट इट, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, राइट। अब देखो ए और बी के अक्रॉस में मेरे पास अब चार कैपेसिटर बचे, चारों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू है। और चारों कैपेसिटर जो है ए एंड बी के अक्रॉस ही है। किसके अक्रॉस है, ए एंड बी के अक्रॉस है। जब, अब याद करो पैरेलल का डेफिनेशन हम लोग लास्ट टाइम किया था, लास्ट वीडियो में किया हुआ है, उसमें क्या बताया था, व्हेनेवर कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स, दो कॉमन पॉइंट के क्रॉस कैपेसिटर हो तो उन सारे कैपेसिटर को आप पैरेलल में कह सकते हैं। आप देखो सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू सब ए एंड बी के क्रॉस है, मींस हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो दो पॉइंट है वो ए एंड बी ही है। इसका मतलब सारे चारों के चारों कैपेसिटर कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो सी इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं पैरेलल के लिए, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर, सी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू, क्या हो गया सॉल्व करके टू सी, और ये हमारा आंसर हो गया है। ओके, तो आप पॉज करके इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए, सारे कलेक्शंस होने चाहिए ताकि जब आप रिवीजन मोड में जाइए या घर पे बैठ के फिर से पढ़िए तो आपको सब कुछ क्लियर कट होनी चाहिए, है ना। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि सारे बेसिक क्वेश्चन जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए, वो सारे क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल, एज ए डरावना सा बना दिया, बहुत सारा कैप्चर बना दिया, सबकी कैप्शंस मैंने सीसी लिख दी।
और ए पॉइंट इसको लिख दिया, बी पॉइंट इसे लिख दिया। अब मैंने पूछा व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो पहला काम देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से गौर से देखना। मैं क्या करूंगा, ए एंड बी के बीच में मैं पहले बैटरी लगा लूंगा। याद करो बेसिक लास्ट लेक्चर का, तो आपको जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो प्लीज मन में ए एंड बी के बीच में आप बैटरी लगा लो। बैटरी लगाने से क्या होगा समझो आप। मैंने देखो बैटरी लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया। ओके, बैटरी लगाने से क्या होगा फायदा कि मुझे अब ये पॉइंट ए जो है वो जंक्शन जैसा दिख रहा है। ए पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, जंक्शन के जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये जो ए के तरफ, ए के साथ जुड़ा हुआ दो कैपेसिटर जो है ये और ये दो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये, है ना। आप ये लो कर्सर फॉलो कीजिए। ये दोनों एक्चुअली सीरीज में है नहीं, क्योंकि बीच में बैटरी है। बैटरी होगी तो इन दोनों वायर के बीच में एक तीसरा वायर भी आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट ए पॉइंट जंक्शन है। इफ ये ए पॉइंट जंक्शन है तो आप कहेंगे ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में नहीं है। अच्छा, बैटरी नहीं जोड़ते तो किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये वाला सी और ये वाला सी के बीच में एक पॉइंट ए है और ए पॉइंट कैसा है, यहाँ पे देखने में लगता है यार ये तो कोई जंक्शन ही नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना, सीक्वेंस निकालने के लिए पहले ए एंड बी के बीच में क्या बनाते हैं हम लोग, बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रहना ही चाहिए। तो हम लोगों ने समझा ए पॉइंट के अक्रॉस जो ये दोनों कैपेसिटर है वो सीरीज में नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस एक पॉइंट को ये लिख लिया, इसको सी बोल दिया, इस पॉइंट को डी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, इस पॉइंट कुछ भी नाम रख लो, सी डी। ऊपर के दोनों कैपेसिटर को देखो, सी एंड सी को देखो, क्या उनके बीच में कोई जंक्शन है, कहेंगे नहीं है। तो ऊपर के जो ये दोनों कैपेसिटर हैं, ऊपर के ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो आपस में कैसे हो गए, तो कहेंगे सीरीज में हो गए। तो सीरीज में सीक्वेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मिल गया सीक्वेलेंट क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों CC है तो C इंटू C अपॉन C प्लस C, C/2 हो गया। तो C एंड D के बीच में, ये इसको मैंने C बोल दिया, इसको D बोल दिया है। ऊपर के दो कैपेसिटर को हटा के उसकी जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखेंगे तो आप क्या रखेंगे, C/2 का रखोगे। तो मैंने वही किया, C और D पॉइंट बना दिया, उसके बीच में जो कैपेसिटर रख दिया वो C/2 का रख दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आप उसी दो पॉइंट C एंड D को देखो, आप उसी दो पॉइंट C एंड D को देखो। अब इस नेक्स्ट स्टेप आ गया, दो को एक हटाते जाते ना, जो भी दो तीन दिखता है सीरीज पैरेलल में हटाते जाते। सी एंड डी के बीच में देखो ऊपर वाला C/2 और नेक्स्ट जो C है, ये दोनों जो कैपेसिटर है वो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस है। ये दोनों किसके पॉइंट के अक्रॉस है, किन दो पॉइंट के अक्रॉस रखे हुए, C एंड D के अक्रॉस रखे हैं। तो कॉमन पॉइंट्स में पैरेलल, आप कहेंगे C/2 एंड C किस में है, आपस में पैरेलल में है। और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट क्या होता था, C1 प्लस C2 लिख देंगे। तो C एंड D के अक्रॉस हम लोग सॉल्व करते तो इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 लिखते, C/2 प्लस C 3C/2। तो C एंड D के बीच में, C एंड D के बीच में ये जो C/2 और C है, इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखेंगे तो कितने के रखेंगे, 3C/2 का। तो इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रख दूंगा मैं, उसे लिख दूंगा 3C/2। देखो यहाँ पे वही किया मैंने, C एंड D के बीच में 3C/2 रख दिया। ओके, अब रिलेट करते जाइए ऊपर के डायग्राम को। सबसे अच्छा क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करते जाइए ताकि वो रोक लीजिए पीछे का, जैसे ये मैंने बताया आपको, है ना, ये वाला पॉइंट बताया आपको यहाँ पे। तो इसको रोक के इसको ड्रॉ कर लिया, फिर आगे स्टेप पे गए। ठीक है, ऐसे चलिए आ जाइए यहाँ। अब देखो C और B के बीच में देखो ये 3C/2। अच्छा एक बात और, एक इधर भी देखो, इधर भी देखो। जैसे C एंड D के बीच में C एंड C/2 आया, वैसे ही B एंड D के बीच में C/2 आ जाता है ना। अच्छा ये कहोगे सर ये C/2 कहाँ से आ गया, जैसा मैंने इस दो पॉइंट के बीच में C एंड C सीरीज में है, वैसे इस पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ये जो दो C है इसके बीच में भी तो जंक्शन नहीं है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो इन दोनों को भी सॉल्व करते C/2 आता। तो मैंने B एंड D पॉइंट के बीच में, B इसको D बोल दिया मैंने, इसको B बोल दिया, ये B है और लेट ये D है। B और D के बीच में सॉल्व किया तो ये C/2 आ गया, है ना। तो उसको भी मैंने C/2 लिख दिया था। तो अब देखो C एंड D के बीच में C/2 और C पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया मुझे, ये आ गया 3C/2। वैसे ही मैं B और D के बीच में C एंड C/2 है, ये दोनों को आप सॉल्व करते पैरेलल में तो C1 प्लस C2 कर देते, ये भी 3C/2 हो जाता। तो वही मैंने दोनों को सॉल्व किया तो 3C/2 आ गया।
तो सी एंड डी के बीच में दो कैपेसिटर हटा के C/2 3C/2 रख दिया, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता वहां का। और बी एंड डी के बीच में भी C एंड C/2 था, उन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर रख दिया 3C/2। ओके, अब फिर से यहाँ पे गौर से देखो, C एंड B के बीच में देखो 3C/2 और 3C/2 के बीच में कोई जंक्शन है क्या? नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है। अब क्या कहेंगे, 3C/2 किस में आ गया? कहेंगे सीरीज में आ गया। और सीरीज का फॉर्मूला इक्विवेलेंट सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों 3C/2 है, सॉल्व करते तो क्या जाता है 3C/4, है ना, 3C/4। ओके, चलिए तो इन दोनों को आप हटा लेंगे, इन दोनों को हटा लेंगे, 3C/2 को हटा लेंगे, तो C एंड B पॉइंट के बीच में इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखना है, तो कितने का रखोगे? तो कहोगे 3C/4 का रखेंगे। इन दोनों के बीच में 3C/2 को हटा दो, 3C/4 रख दो। तो वही देखो, मैंने C और B के बीच में, देखो C एंड B के बीच में 3C/4 रख दिया और इन दोनों को हटा लिया। ठीक है, अब आगे देखो C और B पॉइंट पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। तो 3C/4 और C किस में दिख रहा है आपको? पैरेलल में दिख रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि C एंड 3C/4 आपस में जो कनेक्टेड है, दो कॉमन पॉइंट C एंड B के बीच में है। किसके बीच में? C एंड B के बीच में है। तो 3C/4 एंड C विल बी इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2। तो लिख देते C प्लस 3C/4। तो C प्लस 3C/4 कर लेते, क्या हो जाती है 7C/4। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं B एंड C के बीच में C एंड 3C/4 को हटा के आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखोगे, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या रखोगे? 7C/4। तो मैंने देखो C एंड B के बीच में इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रख दिया और उसकी कैपेसिटेंस क्या रख दी? 7C/4। ओके, अब फिर से देखो, अब देखो A एंड B पॉइंट को देखो गौर से, A एंड B पॉइंट को देखो, और ये C एंड 7C/4 को देखो, C एंड 7C/4 को देखो, क्या उसके बीच में कोई जंक्शन है? नहीं है, देयर इज नो जंक्शन। Can I say that C and 7C/4 are in series? कहेंगे yes है। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो लिखते हैं C 7C/4 अपॉन C प्लस 7C/4। सॉल्व किया इसको, तो ये हो गई 7C/11। इसका मतलब A एंड B के बीच में C एंड 7C/4 को हटाएंगे आप, उसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखेंगे, तो कितने की रखनी पड़ेगी? तो आप रखना पड़ेगा 7C/11 की। तो मैंने देखो 7C/11 का एक कैपेसिटर रख दिया। अब लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। अब देखो A एंड B के बीच में दो कैपेसिटर हैं, 7C/11 एंड C है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही पॉइंट A एंड B के क्रॉस है। C भी A एंड B के क्रॉस है, 7C/11 भी A एंड B के क्रॉस है। तो आप क्या कहेंगे? दोनों कॉमन पॉइंट से क्रॉस है। तो दोनों कैसे हो गए? तो कहेंगे दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है कैपेसिटर में? C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 क्या हो जाता है? 7C/11 प्लस C। सॉल्व करके कितनी आ गई भाई? 18C/11। ठीक है, 18C/11। क्लियर आपको यहाँ तक समझ में आया? लिख दिया 18C/11। डन। तो A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? 18C/11। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 1 2 3 4 कैपेसिटर ले लिया, सबकी कैपेसिटेंस मैंने C रख दी और A एंड B पॉइंट मेंशन कर दिया। आपको हमेशा मेंशन किया रहता है ना क्वेश्चन में, जहां मेंशन नहीं किया रहा समझ जाओ वो क्वेश्चन भी गड़बड़ है, उसमें करना भूल गए गलती से किसी ने। आपको लिखा रहेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। यहाँ पे मैंने 4 कैपेसिटर लिए, चारों की कैपेसिटेंस मैंने CC ले ली है। आपको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, है ना, रुक के एकदम आदत बनाओ, जो क्लासेस में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पढ़ना है, तभी आपको ये फायदा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं भाई। बस सॉल्यूशन में देखो, ये पॉइंट बी है, तो कनेक्टिंग वायर जहां जहां है वहां पे चलते जाओ, बी लिखते जाओ। चलते गए ये भी बी लिख दिया, चलते गए ये भी लिख दिया, चलते गए इसको भी बी लिख दिया। ऑलरेडी ये ए है। अच्छा, ये ए है तो बीच वाले को ए लिख सकते हो क्या? नहीं सर, बीच में कैपेसिटर है, नहीं लिख सकते। अच्छा, ये बी है, बीच वाले को बी लिख सकते हो क्या? नहीं, बीच में कैपेसिटर है। तो ये यूनिक पॉइंट हो गया, इसको अलग नाम रख दिया, डी रख दिया, है ना, कुछ नाम रख दिया, डी रख दिया। इस मिड वाले पॉइंट को क्या रख दिया? डी। अब ये देखो, एक नया क्वेश्चन आ गया, ध्यान समझना। इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोगों को, ए और बी, पहले से ए और बी का क्रॉस निकालना है, एक नया पॉइंट क्या आ गया? डी आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को रिड्रॉ कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे हम लोग? इस सर्किट को रिड्रॉ कर लेंगे। और रिड्रॉ करने की भी एक टेक्निक होती है, उससे करेंगे तो आपको फटाफट सॉल्व हो जाएगा।
क्या करना है आपको, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस निकालना है उन दोनों पॉइंट को किनारे किनारे बना लो। जैसे यहाँ पे ए बना लिया और यहाँ पे बना लिया बी, है ना। जिन दोनों पॉइंट के अक्रॉस निकालना है उसको किनारे किनारे बना लो। जो एक नया पॉइंट क्रिएट हो गया यहाँ पे डी, उसको मिड में बना लो, उसको लिख दिया डी। क्लियर है आपको, इंस्ट्रक्शन में बहुत क्लियर दे रहा हूँ। अब मेरे पास 3 पॉइंट हो गए ए डी बी, और मुझे किसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ए एंड बी के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, चलो एक एक कैपेसिटर का आप टिक करते जाओ, लिखते जाओ। देखो ये वाला कैपेसिटर देखो किसके बीच में, ए एंड डी के बीच में, ए एंड डी के बीच में कैपेसिटर बना दिया मैंने। ठीक है, चलो दूसरा, बाकी ये किसमें, बी एंड डी के बीच में, ये भी कैपेसिटर बी एंड डी के बीच में, ये भी कैपेसिटर बी एंड डी के बीच में। मतलब बाकी के 3 कैपेसिटर जो है बी एंड डी के बीच में, तो तीनों को मैंने बी एंड डी के बीच में बना लिया। ओके, और ए एंड बी के क्रॉस निकाला है तो मैंने जानबूझ के बैटरी बना ली। जहां ऑब्वियस सा हो वहां पे नहीं भी बनाओ तो चलेगा, लेकिन जंक्शन वाले कहीं कहीं आ जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो मन में तो बैटरी बनाना ही चाहिए आपको। ओके, चलिए, और इतनी प्रैक्टिस करोगे तो अपने मन में ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, अब देखो डी एंड बी के बीच में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। डी एंड बी के बीच में पहले सिंपलीफाई करता हूँ। देखो सी सी सी, ये तीनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, ऐसे नहीं कि पैरेलल पैरेलल बना हुआ इसलिए, है ना। रूल क्या था, जब कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस हो, तो ये तीनों जो है कैपेसिटर्स सी सी सी, ये तीनों कैपेसिटर बी एंड डी पॉइंट के अक्रॉस लगे हुए हैं, राइट। इसलिए ये तीनों पैरेलल में, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता था, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे तीनों CC हैं, तो C1C प्लस C प्लस C 3C हो गया। तो D एंड B के अक्रॉस आपने सॉल्व किया, तो इन तीनों को हटा के आपको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखना है, तो कौन सा रखोगे, 3C रखोगे। इन तीनों को हटा दो और D एंड B के बीच में 3C रख दो। ओके, अब बड़ा सिंपल हो गया। अब देखो ये C और ये 3C, इसके बीच में कोई जंक्शन है क्या, कहेंगे नहीं है। इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में। रट जाएगा ना आपको, इतनी बार मैं बोल दूंगा एक एक चीज को, आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्लैरिटी से। तो ये C एंड ये 3C क्या हो गया, सीरीज में हो गया। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो गया C इंटू 3C अपॉन C प्लस 3C। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3C/4। तो हमारा C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B क्या आ गया, 3C/4। ये आंसर लिख दिया हमने। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मैंने ऐसा लिख दिया, रुक के पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और सबसे अच्छा क्या होगा, इतना पढ़ा दिया ना, आप खुद से भी सोचना स्टार्ट कर दो कि भाई पॉज करके सर का देखते हैं। सर का तो वीडियो है, हमारा तो वीडियो बना ही हुआ है। आप क्या करो, रुक जाओ, खुद से दिमाग लगा लो, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगे। सॉल्व हो जाए तो सही है, एकदम नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर से देखिए, आपके पास तो है ना, क्योंकि एनफ कर लिया हम लोगों ने सीरीज पैरेलल का। चलो इसमें अब निकालना है, कितने कैपेसिटर हैं, 3 6 3 2, ये 3 कैपेसिटर है। और मैंने ए पॉइंट यहाँ बना लिया, बी पॉइंट ये बना दिया। आपको लिख दिया फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, पॉज करके बना के ट्राई कर लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये पॉइंट ए है, तो देखो जहां जहां कनेक्टिंग वायर से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसे ए लिखता जाता है। ये ए है तो ये भी ए हो जाता। देखो कनेक्टिंग वायर चल रहा है, येलो कर्सर फॉलो करो, कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, तो इसको भी ए लिख दो। यस, ए लिख दिया। चलिए, ये बी पॉइंट है, तो आगे बढ़े, ये भी क्या हो गया, बी हो गया। हाँ, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर फॉलो करते जाओ, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये भी बी हो गया। यस, ये बी है तो ये भी बी हो गया। अब गौर से इन तीनों कैपेसिटर को देखो, 6 माइक्रोफैराड को, वो किसके किन दो पॉइंट के अक्रॉस है, तो कहोगे सर ए और बी के अक्रॉस है। 3 माइक्रोफैराड भी ए एंड बी के अक्रॉस ही है, 2 माइक्रोफैराड भी ए एंड बी के अक्रॉस ही है ना। तो तीनों कैपेसिटर ए एंड बी के अक्रॉस ही है। ठीक है, फिर आपको ए एंड बी के अक्रॉस ही है। ठीक है, तो मैंने फिर से रिड्रॉ कर लिया, अब तो आपको करने की जरूरत नहीं, आपके तो मन में आ गया होगा। ए एंड बी बना लिया, तीनों कैपेसिटर मैंने ए एंड बी के क्रॉस बना दिया। ये तीनों कैपेसिटर किस में होंगे, तो पैरेलल में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि तीनों कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट ए एंड बी के क्रॉस है, इसलिए ये तीनों पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 11 माइक्रोफैराड, इसका आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर से एक बना लिया मैंने, ए पॉइंट देखो ये मिड को बना लिया, बी इसको लिख दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो कैसे करेंगे भाई बताइए, तो पॉज करके आप सोच लो, फिर तो मैं तो बता ही दूंगा। चलिए आ जाते हैं, सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो मेरा ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है,
अच्छा सोचो, ये ए है, ये बी है, तो इसको बी लिखेंगे तो उस वाले को उस साइड में, इस कैप्स्टर, जो ये वाला कैप्स्टर दिख रहा है, आप येलो कर्सर फॉलो करो, ये जो कैप्स्टर है ये बी पॉइंट है, तो क्या उधर वाला बी लिख सकते हैं? नहीं सर, बीच में कैप्स्टर आ गया, कनेक्टिंग वायर आता है, वहां वहां चल के सेम ही पॉइंट लिखते जाते हैं ना, तो ये इसको एक यूनिक पॉइंट होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, क्लियर? अच्छा, ये मिड पॉइंट तो ए गिवन था, क्या इसको जंप करके यहाँ पे ए लिख सकते हैं? नहीं सर, बीच में कैप्स्टर आ गया, तो वो एक अलग पॉइंट हो गया है ना, उसको मैंने नाम रख दिया डी। ठीक है। अच्छा देखो, वो डी है, तो देखो डी कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी डी हो जाता है, यस। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया डी। अब क्या कहा था मैंने आपको, जिसके अक्रॉस निकाला उसको किनारे किनारे बना दो, देखो ए इधर बना दिया, बी इधर बना दिया, और एक नया पॉइंट कौन सा है? डी, डी बीच में बना दिया, है ना? और ये पूरी सर्किट को रिड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, पहला देखो, अब टिक लगाते जाना आप, है ना, नहीं तो कई बड़े बड़े सर्किट में आ जाएंगे क्वेश्चन, तो टिक नहीं लगाओगे तो कोई मिस हो जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता रहेगा, लेकिन कोई एक कैप्चर आपने मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, तो बी और डी के बीच में सी है, एक कैप्चर सी है, और देखो ये पॉइंट बी है, वो भी डी है, उसके बीच में एक कैप्चर सी है, तो बी और डी के अक्रॉस दो कैप्चर है, तो मैंने बी डी के बीच में दो सी सी बना लिया, देखो सी सी बना लिया, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये दोनों पे टिक लगा दो आप, है ना। फिर चलो, ये कैप्चर देखो, ये ए एंड डी के बीच में है, ये कैप्चर ए एंड डी के बीच में है, ओके, दो कैप्चर ए एंड डी के बीच में है, तो ए एंड डी के बीच में देखो सी सी मैंने दो बना लिया। अब एक ही बचा है, ये वाला कैप्स्टर, ये वाला कैप्स्टर किसके बीच में? ए एंड बी के बीच में, तो देखो ए एंड बी के बीच में देखो मैंने एक कैप्स्टर सी बना दिया, ओके। तो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पांच बन गए, मतलब मैंने सही बना दिया, मतलब कुछ छूटा नहीं है, ओके। अब इसका सीक्वल निकाला, निकाल पाओगे? बिल्कुल। चलो देखो, बी और डी के बीच में देखो, ये दोनों कैप्स्टर क्या पैरेलल में है? हाँ, बी और डी के क्रॉस में ये दोनों कैप्स्टर है, तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में सीक्वेंस क्या होता है? C1 प्लस C2, तो C प्लस C2 C हो जाता, तो इन दोनों को हटा लो, बी एंड डी पॉइंट के बीच में, और 2C वाला कैप्स्टर रख दो, तो मैंने देखो बी और डी के बीच में 2C रख दिया, उन दोनों को हटा लिया। वैसे देखो ए एंड डी के बीच में कैप्स्टर सी एंड सी, क्या ये दोनों पैरेलल में? हाँ, ये दोनों किस दो पॉइंट के अक्रॉस है? ए एंड डी के अक्रॉस है ना, तो ये दोनों भी पैरेलल में होंगे, पैरेलल में सीक्वेंस लिखते C1 प्लस C2, तो वो भी 2C हो जाता, तो ए और डी के बीच में दोनों कैप्स्टर को हटा के एक कैप्स्टर लगा दो 2C का, है ना। चलो हो गया ये, आगे बढ़ जाए हम लोग। हाँ, अब देखो ये 2C और ये 2C आपको सीरीज में दिख रहा है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि बीच में कोई जंक्शन है नहीं, क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो ये 2C सीरीज में हो गया। सीरीज में क्या बोलते थे? इक्विवेलेंट, कहते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वही लिख दिया 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C। अरे बच्चों वाला डायरेक्ट सी लिख दो ठीक है, ये सब तो फटाफट फटाफट मन में कर लेना चाहिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। ठीक है, तो ये C हो गया, तो मैंने लिख दिया C, ओके। तो ये 2C को सॉल्व किया, तो मैंने A और B पॉइंट के बीच में 2C को सॉल्व करके इसमें लिख दिया C। अब देखो A एंड B के बीच में 2C को हटा दिया तो C लिख दिया, और A एंड B के बीच में ऑलरेडी एक C था, तो C लिख दिया। अब देखो A एंड B के पॉइंट के बीच में दो कैप्स्टर बना दिया मैंने C एंड C, है ना। ये दोनों कैसे हैं आपस में? पैरेलल में। पैरेलल में सीक्वेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? C1 प्लस C2 लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया C प्लस C, तो हो गया 2C। ओके, सॉल्व हो गया हमारा सीक्वेंस, क्या आ गया आंसर? 2C हो गया, ओके, गॉट इट। चलिए रुकिए, इसको पूरा सॉल्व कीजिए एक एक स्टेप। पहले तो इनिशियल स्टेज में जब आप चैप्टर सीखते हैं ना, एकदम बेसिक पे जाइए। ज्यादातर बच्चे में गलती क्या हो जाती है, वो जंप कर जाते हैं, ओके, ठीक है, वो जंप कर जाते हैं, और जंप कर जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है इसमें, ओके। तो जो लर्निंग प्रोसेस है थोड़ा स्लो रखिए आप, थोड़ा स्लो रखिए, एक बार सीख गए ना तो प्रैक्टिस में फटाफट होगा आपका, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से मैंने ऐसे बना लिया ए बी, कुछ भी टेढ़ा मेरा बना दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए और बी बना दिया, मैंने पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, ओके। अच्छा, ए पॉइंट में जंक्शन है, ऑलरेडी दिख रहा है ना, एक 3 है, तो मैं बैटरी वैटरी नहीं बनाऊंगा, पहले से क्लियर है ये जंक्शन है। बी पॉइंट जंक्शन है क्या? पहले से पता है, 3 लाइन दिख रहा है आपको, ये जंक्शन है, तो मैं बैटरी वैटरी इसलिए नहीं बना रहा, क्योंकि ऑब्वियस है ये जंक्शन है ही, ओके। चलो, तो फिर से ड्रॉ कर लीजिए आप डायग्राम, इसको सर्कल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आपका जो मर्जी हो बन जाएगा, ठीक है। चलो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था हमारा। देखो ए पॉइंट है, देखो कनेक्टिंग वायर चल रहा है, देखो कनेक्टिंग वायर, येलो कर्सर फॉलो करो, क्या ये ए हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा। देखो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, क्या ये ए हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, गुड। चलो, ये पॉइंट बी है,
कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर वायर है, हाँ ये बी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर से देखो कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर, क्या ये भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से मैंने सारे कैप्स्टर का क्रॉस पॉइंट्स लिख दिए हैं, कोई नया पॉइंट नहीं आया यहाँ पे, सब ए बी आ गया। देखो ये 1 माइक्रोफराड 1 ए बी का क्रॉस, 2 माइक्रोफराड ए बी का क्रॉस, 3 माइक्रोफराड ए बी का क्रॉस, 4 माइक्रोफराड ए बी का क्रॉस, 5 माइक्रोफराड ए बी का क्रॉस, सब ए बी का क्रॉस है। अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि चारों जो ये जो सॉरी पांचों जो कैप्स्टर हैं ए बी पॉइंट के क्रॉस ही हैं, तो पांच लोग क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सॉल्व कर लिया, आ गया 15 माइक्रो फैराड। ओके, लिख लीजिए आप इसको, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस आते हैं सीरीज पैरेलल में, एक तरह के और क्वेश्चन होते हैं जिसमें सीक्वेंट की जगह पे आपको बैटरी भी लगी रहेगी और फिर पूछा जाएगा सारे कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। तो अच्छा, कैप्स्टर के जो प्लेट्स हैं उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे तो 0 0 चार्ज लिख दो, ये मैंने ऑलरेडी बताया, पहले से अनचार्ज है, बैटरी जोड़ते हैं तो बाहर के सरफेस पे चार्ज चेंज होती नहीं है। मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो सारे कैप्स्टर को क्या मालूम, इनिशियली अनचार्ज था बैटरी कनेक्ट करने से पहले, तो बाहर बाहर के सरफेस पे तो 0 का 0 ही रह जाता है। तो मैं सिर्फ जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूंगा तो मैं अंदर अंदर के जो दो सरफेस होंगे है ना प्लेट के आमने सामने, उनकी चार्ज की बात करूंगा, ठीक है। और पहले से चार्ज वार्ज जो होता है, मैंने वीडियो 2 जो बनाया वहां पे आप देख लीजिए, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है। इसमें बहुत सारे टेक्निक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि मुझे सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाए, तो Q is equal to CV हमारा फॉर्मूला होता था, चार्ज Q is equal to CV क्या होता था, Q was चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल, तो Q आ जाता, C क्या कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटर का, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाए तो हम लोग सबका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। तो मेरा एम ये रहेगा कि मैं सारे कैपेसिटर के अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल लिख दूंगा, ठीक है, ये मेरा एम होगा। चलो सॉल्व करें क्वेश्चन को। चलिए, तो ये 100 वोल्ट है, तो मान लो इस पॉइंट को मैंने बी लिख दिया, तो देखो ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर ना, कनेक्टिंग वायर बी बी, कनेक्टिंग वायर बी, ये भी कनेक्टिंग वायर बी लिख दिया। इसको मैंने ए लिख दिया, इस पॉइंट को ए लिख दिया, रहने दो ये। चलिए, अच्छा ये बी भी है तो क्या इससे बी लिख सकता हूँ जंप करके, नहीं, बीच में कहो सर कैपेसिटर आ गया, ये बी है तो ये बी नहीं होगा, इसको एक नया नाम दे दो सर, सी, तो सी लिख दिया। अच्छा कनेक्टिंग वायर है तो वो भी सी हो जाता, ठीक है, ये लो कर्सर फॉलो करते जाइए। तो ये सी है तो क्या इधर जंप मार के मैं सी लिख सकता हूँ, नहीं सर, बीच में कैपेसिटर आ गया। ये ए है, जंप मार के इधर ए लिख सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि कैपेसिटर आ गया, तो उसको एक नया नाम रखना होगा, ना ए रखना होगा ना सी रखना होगा, तो मैंने डी रखा। अच्छा बी रख सकते हो क्या, यहाँ से यहाँ जंप मार के, नहीं, बीच में कैपेसिटर है, इसको नया नाम रखते हैं डी। तो मैंने सारे कैपेसिटर के पॉइंट्स के नेम लिख दिए, पहला स्टेप समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि सी इक्विवेलेंट, अच्छा पहले रेड वाले को आप थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, सी इक्विवेलेंट निकालने का जो प्रोसेस था वो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले सी और बी के बीच में ये 4 और 8, ये कैसा दिख रहा था, पैरेलल में दिख रहा है या सीरीज में दिख रहा है, तो कहोगे सर दोनों तो बी एंड सी के क्रॉस ही है, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया सर, तो पैरेलल हो गया तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 8 12, तो मैं सी एंड बी के बीच में इन दोनों को हटा के कैसा रख दूं, कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रख दूं, तो 12 माइक्रोफैराड रख देता हूं। नेक्स्ट डायग्राम में वही देखिए, मैंने यहाँ उन दोनों को हटा के यहाँ पे 12 माइक्रोफैराड का रख दिया, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। अभी गोला गोला जो रेड में लिखा है उसको भूल जाओगे, पहले सी इक्विवेलेंट सॉल्व करते जाओ, फिर वापस आएंगे और सबका पोटेंशियल लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो ये डी एंड बी पॉइंट के बीच में देखो ये 6 एंड 12, ये क्या आपस में सीरीज में है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि बीच में जंक्शन नहीं है, तो ये 6 एंड 12 आपस में सीरीज में हो गए। तो सीरीज में एक फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, सीरीज में याद करो क्या लिखते हैं, 6 एंड 12 का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो ये तो बार बार किया, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो इन दोनों को हटा के डी एंड बी पॉइंट के बीच में आप एक एक्स्ट्रा रखोगे तो क्या रखोगे, 4 का रखोगे, तो 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये 4 है और ये सब कॉपी करते थे, ये 8 आ गया। अब देखो ये 4 एंड 8 जो है डी डी एंड डी बी पॉइंट के क्रॉस है, यस, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट बी एंड डी के क्रॉस रखे हुए हैं इसलिए, ओके, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2, तो 8 प्लस 4 क्या हो जाता है 12, तो बी एंड डी के बीच में इन दोनों को एब्स्ट्रैक्ट हटा के एक एब्स्ट्रैक्ट में लगा दूंगा जिसको लिख दूंगा 12, तो बी एंड डी के बीच में 12 लगा दिया और यहाँ पे जाके रुक गया। अब फर्दर सी इक्विवेलेंट तो निकालना ही नहीं है, तो आगे क्यों बढ़े,
इक्विवेलेंट निकालना होता तो ये दोनों कह देते सर सीरीज में है, तो सीरीज से सॉल्व कर लेते, यहीं पे रुक जाएंगे। चलिए अब देखो, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट लिख दिया, बी के मैंने 0 वोल्ट लिख दिया, लोअर पोटेंशियल लाइन को 0 लिख दिया, हायर पोटेंशियल लाइन कैसे लिखते थे वोल्टेज 0 प्लस ईएमएफ विल बी 100, यहाँ हायर पोटेंशियल आ गया 100, ठीक है। अच्छा ये 0 है तो ऊपर जाओगे वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट डी है उसकी पोटेंशियल निकालनी है मुझे, किस पॉइंट की पोटेंशियल निकालें, डी की। अच्छा बताओ ए एंड बी के बीच में अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है, तो कहोगे सर ये 100 है, बी 0 है, तो ये तो 100 वोल्ट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में क्या 100 है, वहीं बटेगा 6 एंड 12 के अक्रॉस, राइट। अच्छा आपको ये सीरीज याद है, तो सीरीज में मैंने ये पढ़ाया है, सीरीज में जो कैपेसिटर होते हैं उनमें चार्ज सेम होता है, और V जो होता है V1:V2 आपको लिखना होता है, तो 1/C1:1/C2 होता है। मान लो आपने डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हो तो प्लीज पीछे की वीडियो देख लो, यहाँ पे ये मान के आगे बढ़ जाओ, इस वीडियो को खत्म कर दो और फिर पीछे वाले वीडियो में चले जाओ, देख के कॉन्फिडेंस ले आओ। तो सीरीज में 6 एंड 12 सीरीज में, हाँ क्यों है, बीच में जंक्शन नहीं है, और सीरीज में जब दो कैपेसिटर हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होता है, 1/C1:1/C2, लिख दिया 1/6:1/12, तो ये 2:1 हो जाता है, 12 12 से मल्टीप्लाई कर दो 2:1, तो V1:V2 की वैल्यू हो जाती रेशियो V1:V2 विल बी 2:1, तो V2 मतलब 12 वोल्ट सॉरी 12 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V2 लिखा हुआ है, तो V2 क्या लिखते, V2 का करस्पॉन्डिंग रेशियो जिसको 1 है अपॉन दोनों रेशियो का ऐड कर लिया 2 + 1 इनटू 6 एंड 12 के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वही बटेगा, तो कितनी है 100 एंड 0, 100 है, 100 माइनस 0 क्या होता है 100, तो 100 ही बचता, तो 100 टोटल लिख दिया मैंने 100, ठीक है। टोटल कितनी वोल्टेज बटेगी 6 एंड 12 के बीच में, तो इन दोनों के एंड पे देख लो कितनी वोल्टेज है, इधर 100 है उधर 0 है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है 100, तो 100 बटेगा, तो ये लिख दिया V2 का करस्पॉन्डिंग रेशियो 1 अपॉन दोनों को ऐड कर लिया रेशियो को 2 + 1 इनटू टोटल वोल्टेज जो बटना है वो लिख दिया, ये क्या होगा 100/3 वोल्ट। तो मैंने ऐसे बोला 12 माइक्रोफैराड के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 100/3, तो ये 0 है और इसके 12 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100/3 है, तो D का पोटेंशियल क्या होना चाहिए 100/3 होना चाहिए, है ना, तभी तो 100/3 माइनस 0 विल बी 100/3। V2 क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड, ओके। तो इस एंड का मैंने 0 लिखा है, तो इसका 100/3 लिखोगे। अच्छा कुछ बच्चे के मन में ये आता है सर -100/3 क्यों ना लिखें, +100/3 क्यों लिखें, तो बैटरी का पोटेंशियल देख लो, बैटरी देखो ये हायर है, 100 इधर है और उधर 0 है, तो इधर हायर है, ठीक है, इधर लोअर है, तो ये वाला जो बीच का पॉइंट होगा वो 0 से ज्यादा ही होगा, वो क्या होगा 0 से ज्यादा होगा, ये याद रखना आप लोग, ओके। चलो आगे बढ़े, तो डी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 100/3। अब भाई साहब हम पीछे पढ़ेंगे, डी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 100/3, तो यहाँ पे देखो बी 0 था, 0 लिख लेते, ए का 100 लिखते, डी का क्या लिख देते 100/3, ठीक है। इसके बैक में जाओ, ठीक है, इसके बैक में जाइए, बी का 0 है, डी का क्या है 100/3, और इसके बीच में दो कैपेसिटर आ गए 6 एंड 12 है, बैक में गया, इसके पीछे बैक में जा। अब देखो 6 एंड 12 के बीच में जो पॉइंट है सी, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। फिर से देखो 6 एंड 12 का सीरीज में यहाँ है, 6 एंड 12 के अक्रॉस में पॉइंट क्या है डी एंड बी है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 100/3, ये 100/3 है और ये 0 है, तो टोटल क्या होगा 100/3, तो इसी को बांटना है मुझे 6 एंड 12 पे, यही वोल्टेज बांटना है, यस, तो बांट लो, तो फिर से लिख दिएगा, मैं क्या लिखता सीरीज में, फिर लिखता V1:V2 1/C1:1/C2 क्योंकि सीरीज में है। अच्छा सीरीज में है तो 1/C1 क्या हो जाता, मान लो C1 को 6 मान लो, C2 को 12 मान लो, 1/6:1/12, 2:1 हो गया, तो V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, V2 का करस्पॉन्डिंग रेशियो देखो 1 अपॉन दोनों का रेशियो ऐड कर लो 2 + 1 इनटू कितना टोटल था, देखो डी एंड बी के क्रॉस ही पोटेंशियल जो डिफरेंस है वही बटेगा, तो ये 100/3 और वो 0 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 100/3, तो वही टोटल हो गया 100/3, तो ये आ गए 100/9 वोल्ट, मतलब V2 की वैल्यू आ गई 100/9 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ 100/9 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ 12 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100/9 वोल्ट का है, तो ये 0 है, तो C का पोटेंशियल क्या लिख लेते हैं आप 100/9, ओके, ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100/9 आया, ये 0 है तो ये 100/9 होगा। अच्छा फिर से दिमाग में आया कि सर माइनस क्यों नहीं हुआ, देख लेना इधर से, इधर पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो इधर लोअर पोटेंशियल होगा इधर हायर पोटेंशियल होगा, 100/9 लिखते हैं, ओके। तो सी का भी पोटेंशियल आ गया, आई गेस मुझे ए बी सी डी यही चार पॉइंट यूज किया और चारों का पोटेंशियल आ गया, तो मैं ओरिजिनल डायग्राम पे पहुंच जाऊंगा,
ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम में तो ए बी सी डी सबके अक्रॉस का पोटेंशियल पता हुआ है मुझे, है ना। देखिए यहाँ पे लिख दिया था ए 100 है, बी 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, सी का पोटेंशियल आ गया 100/9, 100/9, डी का पोटेंशियल आ गया 100/3, 100/3। तो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं उसके बीच अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। भाई मैंने यहाँ पे कर दिया, लिख दिया 0 0 0 0 0। सी का वोल्टेज आ गया 100/9, 100/9, डी का आ गया था 100/3, 100/3, 100। ठीक है, हो गया। चलो किसी भी कैपेसिटर का क्रॉस देखो, अब मैं लिख नहीं रहा, ये वाला मैंने बहुत बार करा दिया तो अभी मैं कराऊंगा। ये 6 माइक्रोफैराड हिंट दे देता हूँ, मान लो जिसको नहीं याद है। 6 माइक्रोफैराड है, इसके क्रॉस देखो, इधर 100 है, उधर 100/3, ज्यादा कौन है, 100 है। तो 100 वाला जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, और छोटा जो पोटेंशियल है उसके साइड में जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। और चार्ज की वैल्यू क्या लिखते हैं, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 100 माइनस 100/3। इस तरह से हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आई होप आप हर एक कैपेसिटर के अंदर वाले सरफेस पे आप चार्ज लिख देंगे, है ना। मैं यहाँ पे इसको जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़े हम लोग। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये मैंने आपको नोडल एनालिसिस में पढ़ाया हुआ है, और मैं जानबूझ के इसको नोडल एनालिसिस से ही करूंगा, सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हैं। फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच कैपेसिटर, 100 वोल्ट लिख दिया, 6 3 12 6 लिख दिया। अच्छा पहले बताओ, ये 6 और 12 जो है ये आपस में सीरीज में है क्या, रोक के पॉज करके सोचो। नहीं है, क्यों नहीं है, कि देखो बीच में एक तीसरा वायर निकल गया, जंक्शन है। क्या 3 एंड 6 सीरीज में है क्या, नहीं सर, बीच में जंक्शन है, नहीं है, 3 एंड 6 भी सीरीज में नहीं है। अच्छा 6 एंड 3, ये ऊपर वाला 6 नीचे वाला 3, क्या ये दोनों पैरेलल है क्या, हाँ है। देखो यहाँ भी कनेक्टिंग वायर, तो ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाता, ये भी कनेक्टिंग वायर है तो ये दोनों पॉइंट सेम हो जाता, 6 एंड 3 पैरेलल में होता है। करस्पॉन्डिंगली 12 एंड 6 भी पैरेलल, लीव इट, समझ में आ गया पैरेलल सीरीज। चलिए भाई साहब, तो इसको मैं नोडल एनालिसिस से कर लेता हूँ। ये बी लिख दिया, इसको ए लिख दिया, तो 0 लिख दिया, तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया। ये 100 लिख दिया, अच्छा ये 0 है तो ये 100 क्यों है, समझ में आता है ना। लोअर पोटेंशियल बैटरी का देखो, लोअर पोटेंशियल एंड ये है, इसका पोटेंशियल 0 लिख दिया। तो हायर पोटेंशियल एंड का पोटेंशियल कैसे लिखते हो, लोअर पोटेंशियल एंड का वोल्टेज प्लस ईएमएफ इज हायर पोटेंशियल एंड का पोटेंशियल, 100 हो जाता है। 0 मान लिया है ना, मैंने माना है ये, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 होता है। जब तक अर्थ किया रहे तभी मानना कि वहां पे 0 है, अदरवाइज वो हम लोग मान लेते हैं 0 है। तो 0 है तो ये 100 है, ये 100 है, देखो कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर है, इफ ये 100 है तो वो भी 100 होगा, कनेक्टिंग वायर है तो ये 100 है तो वो भी 100 आ गया। अब देखो ये 0 है तो अंदर वाले को 12 माइक्रोफैराड के अंदर ये जो पॉइंट सी है उसको मैं 0 वोल्ट लिख सकता हूँ क्या, नहीं, कहोगे सर बीच में कैपेसिटर, ये 0 तो नहीं होगा, है ना। चलो ये 0 है तो क्या इस सी पॉइंट को मैं 0 वोल्ट लिख सकता हूँ, नहीं, बीच में कहोगे सर 6 माइक्रोफैराड है। ओके, अकॉर्डिंगली ये 100 है तो 3 माइक्रोफैराड से जंप लेके इसको 100 में लिख सकता हूँ, नहीं, बीच में कैपेसिटर है, राइट। तो ये एक अलग ही पॉइंट हो गया सी, है ना। उसकी वोल्टेज मैंने लिख दी x, ये x लिख दिया, ये x है तो ये भी x होगा, कनेक्टिंग वायर है तो सेम पोटेंशियल x x। ओके, अब देखो ये मैंने एक डॉटेड लाइन से ये चार प्लेट को घेर दिया है। इन चारों प्लेट को देखो, याद करो नोडल एनालिसिस में मैंने किया है, जानबूझ के मैंने यहाँ लाया है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, इन चारों प्लेट को मैंने एक, देखो डॉटेड लाइन से मैंने घेर दिया, डॉटेड लाइन से घेर दिया, ठीक है। ओके, तो ये चारों प्लेट मिलके क्या हो गया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड हो गया प्लेट सिस्टम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इन चारों प्लेट का टोटल चार्ज क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, है ना। चारों प्लेट का मिलके टोटल चार्ज क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। तो अच्छा चलिए, इस प्लेट का आप येलो कर्सर को फॉलो करो, इस प्लेट का 6 माइक्रोफैराड का जो ये राइट वाला प्लेट है उसका चार्ज लिखना है, उसके अंदर वाले सरफेस का चार्ज लिखना है, तो कैसे लिखोगे, याद है आपको। तो इस प्लेट की तरफ जो पोटेंशियल है वो x माइनस दूसरी तरफ की पोटेंशियल 100 इनटू कैपेसिटेंस, x माइनस 100 इंटू 6। तो इस प्लेट की ये जो राइट 6 माइक्रोफैराड का जो राइट वाला प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज किया जाता है x माइनस 100 इंटू 6, वही लिखा होगा मैंने, x माइनस 100 इंटू 6। मतलब जो बच्चे ने नोडल एनालिसिस नहीं किया था अभी सुन लो ना मैं क्या कर रहा हूँ, वही स्टेप फॉलो कर लो। चलिए इस वाले प्लेट पे, इस वाले प्लेट के 12 माइक्रोफैराड का जो लेफ्ट वाला प्लेट है, येलो कर्सर से देखो, उस प्लेट पे मैं उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लिखना है, देखो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लिखना है। देखो जिस जिस प्लेट पे चार्ज लिखना है, जिसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लिखना है, उधर की पोटेंशियल माइनस दूसरी तरफ का पोटेंशियल, मतलब x माइनस दूसरे तरफ का पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो x माइनस 0 इंटू कैपेसिटेंस, तो x माइनस 0 इंटू 12,
लिख दिया x माइनस 0 इंटू 12, ठीक है, फिर प्लस लिख दिया। तो इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे देखो 3 माइक्रोफैराड का जो राइट प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लिखना। तो क्या लिखोगे, इस साइड का पोटेंशियल x माइनस दूसरे साइड का पोटेंशियल 100, तो x माइनस 100 इंटू कैपेसिटेंस 3, x माइनस 100 इंटू 3, फिर प्लस साइन लगा लिया। तो सी, यहाँ देखो इस वाले 6 माइक्रोफैराड का लेफ्ट वाला जो प्लेट है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज लिखना चाह रहा हूँ। तो इसकी तरफ का पोटेंशियल क्या है x, और दूसरी तरफ का पोटेंशियल क्या है 0, x माइनस 0 इंटू 6, तो लिख दिया x माइनस 0 इंटू 6। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, मैंने निकाला है, सिंपल सा इक्वेशन है, 100/3 आ गया। इफ x आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल 100/3 100/3 आ गया। क्या आपको 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? हाँ, सबके अक्रॉस आ गया ना, सबके अक्रॉस आ गया, तो क्या चार्ज लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो आप, ठीक है, ओके। मैंने वही 100/3 100/3 लिख दिया। फिर से हिंट दे देता हूँ, जो बच्चे पहले से एकाएक इस वीडियो पे आ गए उनके लिए, है ना, तो सबसे अच्छा क्या, फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करो, ट्रस्ट करो, और इससे ज्यादा बेहतर आपको कहीं मिलेगा नहीं। चलिए, ये 100 है, ये 100/3 है, तो 6 माइक्रोफैराड के लिए हायर पोटेंशियल क्या होगा 100, लोअर क्या होगा 100/3। तो हायर पोटेंशियल के साइड में जो प्लेट हो उसके अंदर वाले सरफेस पे आप पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, यहाँ प्लस लिख लेते हैं, और इस वाले प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे माइनस चार्ज लिख लेते हैं, प्लस माइनस, और प्लस वाले चार्ज कितनी होती है, तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 100 माइनस 100/3 इंटू कैपेसिटेंस, हो जाता है 100 माइनस 100/3 इंटू 6, तो 200/3 इंटू 6, है ना, सिंपल है। वो यहाँ की चार्ज आती है, आमने सामने पे इक्वल अपोजिट लिख लेते हैं, उस तरह सारे प्लेट के अंदर वाले सरफेस पर आप चार्ज लिख सकते थे। आई होप ये मैंने ऑलरेडी बहुत किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, ये तो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। चलो भाई, यहाँ पे रुक जाते हैं, ये अलग तरह के क्वेश्चन है, सेम ही है, सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, और एनफ प्रैक्टिस हुई हमारी सीरीज पैरेलल की। अब आई होप आप कुछ भी लेके बैठोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कुछ भी नया शुरू करने से पहले इस वीडियो को अंदर से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ओके, चलो डन। मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। ये सीक्वेंस वाला वीडियो था, इसके पहले वाले वीडियो को देख के इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा मजा आएगा, और सबसे अच्छा होता है प्लेलिस्ट का पहला वीडियो से स्टार्ट किया करो देखना, इफ आप नए बच्चे हो तो, ओके। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस, ओके। इफ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको वीडियोस ऐसे मिलते रहे, लगातार मिलते रहे। पूरी सिलेबस कवर करेंगे हम लोग, टाइम से पहले कर देंगे सिलेबस कवर, इसलिए टेंशन भी नहीं है उसका, ओके। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कि जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो फिजिक्स में इन जनरल इंटरेस्टेड हैं, ओके, उनसे उनके साथ शेयर कीजिए आप, ओके, लाइक कीजिए, और थैंक यू।